नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में वह कौन से योग होते हैं जिसमें जातक को आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। वह कौन से योग हैं जिसके द्वारा जातक को अनायास ही बिना किसी परिश्रम के उसको धन संपदा प्राप्त होती है। मित्रों, भूमि में गड़ा हुआ धन या किसी जुआ या किसी सट्टे से या किसी अनायास किसी मित्र के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा जो उसको धन की प्राप्ति होती है, तो इस प्रकार के धन को प्राप्त करने वाला भाग्य का मजबूत तो निश्चित होगा। इसलिए इस प्रकार के योगों में भाग्येश नवम भाव का जो स्वामी होता है उसका बहुत मुख्य रोल होता है, यानी कि उसका शुभ होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन इनमें से और भी मुख्य कारक योग हैं जो उनकी कुंडलियों में अक्सर देखे गए हैं। उनमें से सर्वप्रथम जो योग है वह यह होता है कि यदि पंचम भाव जो होता है, ये मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। आप उस कुंडली को देखें और आप ये देखें कि पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है या नहीं है। यदि आपकी कुंडली में किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि आपके पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि शुक्र की तो सप्तम ही दृष्टि होती है, ऐसी स्थिति में शुक्र का एकादश भाव में होना बेहद ज्यादा जरूरी है। और चंद्रमा यदि पंचम भाव में है और इस प्रकार से यदि दृष्टि संबंध बन रहा है, तो जातक को गड़ा हुआ धन, जमीन में गड़ा हुआ धन या जुआ या सट्टे से उसको अचानक ही आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है। और दूसरा कौन सा योग होता है जिससे जातक को आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, वह यह है कि यदि कुंडली में जो द्वितीयेश है, यानी कि द्वितीय भाव का स्वामी, आपकी विभिन्न विभिन्न यानी कि 12 लग्न बनेंगे, उनके स्वामी भी अलग अलग होंगे। आप देखें कि यहां पर कौन सी राशि है। आपकी कुंडली में जो राशि होगी द्वितीय भाव में, उसका अधिपति जो होगा, आप सभी जानते हैं कि कौन सी राशि का कौन सा अधिपति होता है। यहां पर ये वृषभ राशि हो रही है द्वितीय भाव में, इसलिए द्वितीयेश शुक्र हुए। तो हम ये देखेंगे कि द्वितीयेश और चतुर्थेश, जो चतुर्थ भाव जो होता है उसको पाताल भाव भी कहते हैं, यानी कि भूमि से संबंधित, भूमि से गड़ा हुआ जो धन है, भूमि से संबंधित भूमि, भवन, वाहन और जनता जनार्दन को हम इस चतुर्थ भाव से देखते हैं। इसलिए भूमि में गड़ी हुई वस्तु को इस चतुर्थ भाव से देखेंगे, यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी हुआ चंद्रमा इस मेष लग्न की कुंडली में। तो इसमें द्वितीय भाव का स्वामी यानी द्वितीयेश शुक्र और चतुर्थेश हुए चंद्रमा, और ये दोनों युति बना करके नवम भाव में जाकर के बैठ जाएं और नवम भाव पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो, नवम भाव शुभ स्थिति में हो, तो यह बनता है अद्भुत ही आकस्मिक धन प्राप्त करने वाला योग, जिससे जातक को अचानक ही भूमि में गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाता है। तीसरे प्रकार से कौन सा योग बनता है उसे भी देखें। यदि कुंडली में एकादश भाव का स्वामी, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी भी लाभ का भाव होता है, धन को आने का, धन के आगमन का, यानी कि धन का यदि कोई दरवाजा है तो वह एकादश भाव होता है। धन का संग्रह का जो भाव होता है वह द्वितीय भाव होता है। तो यदि एकादश भाव का जो स्वामी है वह द्वितीय भाव के स्वामी से युति बना करके चतुर्थ भाव में जाकर के बैठ जाए, यानी कि एकादश भाव के कुंभ राशि के स्वामी हुए शनि और द्वितीय भाव के स्वामी हुए आपके शुक्र। तो यदि शनि और शुक्र युति बनाकर के चतुर्थ भाव में जाकर के बैठ जाएं और चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में शुभ ग्रह से दृष्टि या शुभ ग्रह के साथ युति बनाकर के या हर प्रकार से शुभ स्थिति में आकर के नवम भाव में बैठ जाए, तो यह भी बहुत ही आकस्मिक धन प्राप्ति करने का विलक्षण योग होता है।
तो इससे भी जातक को आकस्मिक धन प्राप्त होता है, चाहे वो सट्टे से प्राप्त हो, चाहे वो जुए से प्राप्त हो, चाहे वो गड़ा हुआ धन प्राप्त हो, या कहीं से भी उसको धन प्राप्त हो जाए अचानक, रिश्तेदारों से, मित्रों से, लेकिन उसे अचानक ही धन प्राप्त होता है। और सबसे जो चौथा है, अंतिम, जिसको महाधनपति योग कहते हैं, जातक को चाहे वो कर्म करे या ना करे, उसको धन आना ही आना है, ये बात निश्चित है। वह कौन सा राजयोग होता है, वह कौन सा योग होता है? वह होता है कि जब कुंडली का लग्नेश, यानी कि लग्न में पहले भाव में जो राशि हो, उसका जो स्वामी होता है वह लग्नेश होता है। यदि लग्नेश द्वितीय भाव में जाकर के बैठे, यानी कि ये मेष लग्न की कुंडली है, मेष राशि का जो स्वामी होता है मंगल, और मंगल बैठा है द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव का स्वामी कहां पर जाके बैठे? एकादश भाव में, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी हुए शुक्र और यह एकादश भाव में जाकर के विराजमान है। और एकादश भाव का स्वामी फिर से बैठ जाए लग्न में, तो एकादश भाव के स्वामी हुए शनि, और शनि बैठ गए हैं लग्न में, यानी कि लग्न, द्वितीय भाव और एकादश भाव, इन तीनों का जब भी कॉम्बिनेशन बन जाता है तो यह कुंडली में बहुत ही अद्भुत महाधनपति योग बनता है। क्योंकि ये एक चक्र है, लग्न स्वयं से एकादश भाव धन अर्जित करेगा और द्वितीय भाव धन का संग्रह भी करेगा। तो इस प्रकार वह स्वयं से धन को कमाता हुआ धन को एकत्रित करने का काम करेगा। तो यह महाधनपति योग बिल्कुल ही तार्किक रूप से दिख रहा है कुंडली में। तो यह 4 प्रकार से कुंडली में आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो आप अपनी कुंडली में एक चीज हमेशा देखें कि आपका यदि भाग्येश कमजोर है तो इस प्रकार का यदि योग लगा भी हुआ है तब भी वह निष्फल ही है, क्योंकि इस समय उसे बिना किसी कर्म के धन प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने कभी कर्म किया ही नहीं, उसके प्रारब्ध बहुत अच्छे रहे होंगे, प्रारब्ध में ऐसे उसके कर्म रहे होंगे कि उनका जो कर्म है वो इस जीवन में प्राप्त हो रहा है। इसलिए कर्म पीछा नहीं छोड़ता, चाहे कितने भी आप जन्म ले लो, यदि किसी कर्म का हिसाब रह गया है तो उस कर्म का हिसाब चुकता आपको करना ही पड़ेगा। यह बात सत्य है। 90% जीवन बेशक कर्म पर निर्भर करता हो, लेकिन यदि 10% भाग्य पर निर्भर करता है तो वह 10% उस 90% से ज्यादा है, क्योंकि भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है। भाग्य तुम्हारा प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध का जो फल है जिसे ईश्वर तुमको प्रदान करता है वह होता है भाग्य अधिपति, भाग्येश। तो यदि आपका भाग्य अधिपति शुभ स्थिति में है तो आप हर येन केन प्रकारेण आप धन अर्जित कर ही लेंगे। तो यह था आकस्मिक धन प्राप्ति का योग। नमस्कार।